हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अमेरिकन बेसिस इन पाकिस्तान एंड दिस इज़ पार्ट 2। बेसिकली हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी रिएक्ट किया हुआ है। पार्ट 1 का लिंक जो है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से पार्ट 1 भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। एंड पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने कहा था कि आप जो है ना इस पर पार्ट 2 बनाएं। एंड पार्ट 2 जिसकी वजह से हम इस पर पार्ट 2 बना रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के कमेंट करने का एंड इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड चलते हैं पार्ट 2 की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नॉट आर्मी, आर ग्रुप्स। ठीक है। सो मतलब अगर हमारे ग्रुप कंट्रोल करते हैं तो वहां से कोई इंफॉर्मेशन हमारी मर्जी के बिना बाहर नहीं जा सकती। बिल्कुल। सो डू यू थिंक सर कि ये मतलब ये कर लेंगे? ये मतलब मुझे पूरा भरोसा है इनके ऊपर, ये कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, ये भाई लोग कर लेंगे, ये करते चले आए हैं। ये बहुत, जिसको बंबई में कहते हैं ना डेढ़ शाना, ये डेढ़ शाने हैं। ये देखिए, अब देखिए ना, अगर इन्होंने शमसी नसीर, मैं कह रहा हूं एक्स जगह इन्होंने बलूचिस्तान में अमेरिकन को जमीन दे दी, 1000-2000 एकड़ दे दी, तुम अपना बेस बनाओ। 45% ऑफ द लैंड मास ऑफ पाकिस्तान अप्रोक्सीमेटली बलूचिस्तान, और बंजर खाली गरीब इलाका है। ठीक है, आपने दे दिया। जो उनका इक्विपमेंट आएगा, जो उनका सामान आएगा अमेरिकन का, बिकॉज अमेरिकन आर एक्सट्रीमली लॉजिस्टिक्स हैवी, उनके लॉजिस्टिक्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड और हैवी होते हैं, राइट? ये कहां पे आएगा? आपको क्या लगता है ये कराची पोर्ट पे लैंड करेगा? बिन कासिम पोर्ट पे नहीं, ये गवादर पे लैंड करेगा। डीप सी पोर्ट है ना गवादर, ये गवादर पे लैंड करेगा। गवादर चाइनीज ने बनाया है। ये दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। या तो ये बोलें कि साहब बलूचिस्तान जाने के लिए अब आप कराची पे लैंड करेंगे, फिर यूं घूम के ऐसे जाएंगे नीचे, वरना आप सीधा बलूचिस्तान अपने एट गवादर आप लैंड करेंगे और गवादर से सीधा चले जाएंगे। तो लॉजिस्टिकली व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि वो लोग, इसमें अमेरिकन की दो चीजें हैं। सिर्फ अमेरिकन का भी एयरबेस नहीं, वहां पे गवादर के पास अगर अमेरिकन सिटीजन हैं, वहां पे अगर अमेरिकन एसेट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन्स हैं, तो वहां पे 1000-2000 अमेरिकन भी रहेंगे। और जब वो रहेंगे तो एक पूरा शहर बनाएंगे, और उनकी हिफाजत के लिए वहां पे कोई ना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर भी रहेगा, वहां पे उनकी न्यूक्लियर सबमरीन भी रहेगी। देयर इज एन एंटायर इकोसिस्टम ऑफ अ फौज। इवन इंडियन आर्मी, जब इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है या इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, दे डोंट ऑपरेट लाइक दैट, दे ऑपरेट विद इन अ सर्टेन इकोसिस्टम। अमेरिका का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। अमेरिका को अगर पाकिस्तान के अंदर एक फिजिकल फुटप्रिंट मिल गया ऑफिशियली अपने ट्रूप्स रखने का, तो इट्स नॉट ओनली जस्ट द मरीन्स एंड द आर्मी विल बी देयर, वहां पे एयरफोर्स भी होगी, वहां पे नेवी भी होगी, क्योंकि बलूचिस्तान के पास तो बिल्कुल सी है। हमारे नेबर में, हमारे नेबरहुड में, माफ कीजिएगा, यू विल हैव द अमेरिकन नेवी देयर, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन विद द चाइनीज। सर हम अगर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखें कि व्हाट पाकिस्तान हैज वेरी सक्सेसफुली डन, उसने अमेरिका और चाइना को एक जगह पे ला करके बिठा लिया है। अगर वो बेस दे देते हैं, जो कि हमको पता है वो देंगे, आई मीन दे कांट से नो टू अमेरिका, फिर बिकॉज उसके रिपरकशंस बहुत हैं। वो ऐसे उसके जो रिपरकशंस हैं वो उनसे उनको चाइना नहीं बचा सकता, बिकॉज चाइना ने वैसे ही सारी पेमेंट्स बंद कर रखी है। एंड पाकिस्तान is not North Korea, and it can't afford to be North Korea, because पाकिस्तान में जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो एक होमोजेनियस कंट्री नहीं है नॉर्थ कोरिया जैसी, जहाँ सारे एक ही टाइप के लोग रहते हैं। वहां पे सिंधी है, बलोच है, पख्तून है, कश्मीरी है, गिलगिती है, बल्तिस्तानी है। तो वहां और हमारे दोस्त पंजाबियों को कैसे भूल गए? वो तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, आप पंजाबियों को कैसे भूल सकते हैं? पंजाबी है वहां पे, तो पंजाबी है। नहीं तो पंजाबी तो खैर ठीक है, पाक फौज पंजाबी एक ही चीज हो गई मतलब। लेकिन ये है कि ये जो सारे ग्रुप सीधे टॉन्ट कर रहे हैं, इनको वैसे ही कंट्रोल बहुत आर्टिफिशियली इन्होंने किया हुआ है। अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स है, कभी कहीं पे जोर जबरदस्ती से किया हुआ है, कहीं सप्रेस करके किया हुआ है, कहीं कोई लेवरेज दे करके किया हुआ है, किसी को करप्ट करके किया हुआ है। तो फिर वो खड़ी हो जाएंगी। तो यू कांट अफोर्ड टू बी नॉर्थ कोरिया, यू कांट हैव दैट अप्रोच जो नॉर्थ कोरिया का। करेक्ट। तो अब इन्होंने सर जो ये चाइना को और अमेरिका को दोनों को जब ये वहां पे लाके बिठाएंगे, डोंट यू थिंक कि दिस पाकिस्तान इज प्लेइंग एक्चुअली अ वेरी डेंजरस गेम,
जिसके रिपरकशंस इनको आने वाले सालों में दिखाई देंगे, बिकॉज बोथ हैव द पोटेंशियल एंड बोथ हैव द रिसोर्सेज टू फंड, क्रिएट एंड फंड एंड ऑपरेट देयर ओन इंटरेस्ट ग्रुप्स विद इन पाकिस्तान। और फिर उसके बाद जो चीज शुरू होगी, आई मीन, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू कंट्रोल इट? वैभव, पिछले 200 साल से अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? जो ग्रेट गेम था, जिसको हम ग्रेट गेम कहते थे, कि रशिया भी टेक ओवर करना चाहता है और चीन भी हल्का हल्का सा गेम खेल रहा है, और वहां पे वेस्टर्न पावर्स, इंग्लैंड भी, उस जमाने में अमेरिका वाज नॉट अ पावर, इट वाज अ लार्ज कंट्री बट इट वाज नॉट अ पावर, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज हैड कम, जिसको हम ग्रेट गेम कहते थे। तो ग्रेट गेम क्या था? वही चीज है। अगर अमेरिकन आ जाते हैं और चाइनीज अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं, पाकिस्तान विल बिकम अनदर अफगानिस्तान, एंड दिस कुड बी डेंजरस फॉर इंडिया आल्सो, बिकॉज देन देयर विल बी अ स्पिल ओवर इनटू इंडिया। पागल, ये तो पागल इधर भी आएंगे ना फिर, बिकॉज क्या करेंगे वो लोग? व्हाट विल दे डू? सो जो आप कह रहे हैं, दिस इज अ वेरी लॉजिकल पॉइंट दैट यू हैव मेड हियर, एंड आई अप्रिशिएट इट। इट्स, देखिए, ये सोच रहे हो, एक क्रिस्टल गेजिंग वाला मामला है जो आपने बोला है, ये क्रिस्टल गेजिंग है, दूर परसों नरसों क्या होगा, ये वाला कल वाली बात नहीं है ये। इसमें ये है कि अब देखिए, टू पावर्स, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर अभी तक नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सुपर पावर है। और ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो आतंकवादी संगठन है, इनको क्या चाहिए? पैसा। दे नीड मनी, एवरीबडी नीड्स मनी फॉर दैट मैटर, सर्वाइव करने के लिए। आपको, मुझे, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उसको तो पैसा चाहिए। अब क्या होता है कि इनको कहीं से भी पैसा चाहिए, इनका स्किल सेट तो वायलेंस है। जो आतंकवादी संगठन है या दहशतगर्द तंजीम है, टेररिस्ट आउटफिट्स, इनका स्किल सेट क्या है? वायलेंस। दे विल यूज वायलेंस टू मिल्क बोथ द सुपर पावर्स फॉर मनी। अमेरिका विल नॉट लेट गो ऑफ दिस रीजन, बिकॉज अमेरिका को पता है, अमेरिका नोज, अरब्स ने मिडिल ईस्ट में फिट कर दिया मामला, इजराइल ने फिट कर दिया मामला वहां पे, राइट? इजराइल ने फिट कर दिया मामला वहां पे। मिडिल ईस्ट मोटा मोटी शांत है। अमेरिकन को लगता है ना, अमेरिकन के लिए जो फ्यूचर है, फ्यूचर इज नॉट द मिडिल ईस्ट, इट इज द इंडो पैसिफिक। उनकी नजर इंडो पैसिफिक पे है, उनकी नजर चीन पे है। Americans are here not just for drone attacks, they are also here to counter Chinese influence. Americans have got spooked. वो हनुमान-टोटा पोर्ट का जो केस हुआ है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हुआ है, वो मामला क्या है भाई? वो मामला तो यही है ना। The whole thing is that China is spreading its wings and America has decided that it will counter China with the help of other countries like India, Japan, Australia, जिसका क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड हम लोग कहते हैं, क्वाड हो गया। अब अगला स्टैंड क्या है? वहां पे there will be some groups, and it's not that America has not funded such groups in the past in Pakistan. It has funded groups. Every country has funded groups. China will also fund groups. I'm not sure if they are funding today, but China के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। $100-200 मिलियन दे दिए, फंड कर दिया किसी ग्रुप्स को। पाकिस्तानियों का काम क्या? फ्री टाइम पे बटन दबाना, बूम, फाड़ दो अपने आप को, ले जाओ 100-200 लोग अपने साथ। दैट इज व्हाट द पाकिस्तानीज आर गुड एट। और कोई स्किल सेट है नहीं इनके पास, जमीन बेचना, खुद को फाड़ देना। तो ये होगा, एंड इसमें बैटल ग्राउंड बनेगा बलोचिस्तान, पाकिस्तान, और एक और बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, पाकिस्तान बिगेस्ट सिटी which was actually part of Balochistan, Pakistan's biggest city which contributes 60% of Pakistan's GDP, that is the city of Karachi. और कराची में कितने बलोच, कितने पश्तून है यार? बलोचिस्तान में खुद 60-65% तो पश्तून बैठे हैं। अच्छा, ऊपर से एक और चीज लीजिए, अमेरिकन दे आर वेरी स्मार्ट। मैं बता रहा हूँ, समटाइम्स आई फील दैट लोग कहते हैं चाइनीज हैं। 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, पाकिस्तानी हाई कमीशन पे पथराव हुआ लंदन में। तो अफगानों ने मिलके, राइट, उधर जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, मंजूर पश्तीन की, राइट, और जिसके लिए बोलते रहते हैं ये अली वजीर वगैरह ना, ये सब लोग बोलते रहते हैं, इनको जेल जूल में डालते रहते हैं लोग बीच बीच में, दे कीप ऑन थ्रोइंग देम इन जेल एंड किलिंग देयर रिलेटिव्स एंड ऑल दैट। वो मोहसिन दावर एंड ऑल, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग 1 or 2 नेम, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट। बात ये है कि द एंटायर थिंग अबाउट अफगान्स इज कि जो बॉर्डर है, जिसको ड्यूरन लाइन बोलते हैं, बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो मानते ही नहीं। वो तो ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, वो उस बॉर्डर को मानते ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं तालिबान भी पावर में आ गया, तालिबान भी पावर में आ गया अफगानिस्तान में, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं किसी भी पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट को। पहली चीज, तालिबान को पैसा चाहिए जो तुम नहीं दे सकते। तो जैसे तुमने अपना मुल्क बेचा, तुम अफगानिस्तान बेचोगे चीनियों को या अमेरिकन को बेचोगे, किसी ना किसी को बेचोगे। इन्फ्लुएंस ब्रोकरिंग करता है पाकिस्तान, और तो कुछ आता नहीं। और दूसरा बड़ा अहम ऐसे है ही नहीं तो देंगे कहां से? एक बार वो पावर में आ गए, ठीक है, once they come to a position of power, they will not listen to Pakistan. Why should they listen to Pakistan? क्यों सुने पाकिस्तान की?
भाई जो प्रेसिडेंट बनेगा तालिबान का, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा अफगानिस्तान का, चाहे तालिबान का है, उसके पास तो चाइनीज एम्बेसडर भी आएगा, या चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव कह लो, अगर उसको रिकॉग्नाइज नहीं भी करते, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसके पास इंडियन प्रेजेंस है ही अफगानिस्तान में, अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव आएगा, फ्रांस का आएगा, इंग्लैंड का आएगा, रशिया का आएगा। वो पाकिस्तान जैसे गरीब की बात क्यों सुनेंगे? और चीनी भी। डू यू थिंक चाइना रिक्वायर्स पाकिस्तान टू गो टू अफगानिस्तान? चाइना डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो हर समय बिचौलिया का रोल प्ले करता है, दलाल का रोल प्ले करता है कि दो लोग बेचेंगे तो मुझे 2 रुपए बीच में से मिल जाएंगे, ये भी एक बड़े हमें तनाजुर में देखना है कि ऑल ओवर इस एरिया में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या गेम चल रहा है। वही ग्रेट गेम अफगानिस्तान का पाकिस्तान में शुरू होने वाला है। सर आपने कराची की बात की सर, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो पख्तून है वो कराची में रहते हैं। कराची इज द लार्जेस्ट पख्तून सिटी इन द कंट्री। पेशावर से और मर्दान से ज्यादा पख्तून जो हैं वो कराची में रहते हैं। एंड सेकेंडली सर, इवन जो मुल्ला मोहम्मद उमर जो थे, द एमिर ऑफ तालिबान, उनका जो लड़का है मुल्ला मोहम्मद याकूब, who is now the operational the commander of operations of Taliban military operations. He is heading that wing, और he also lives in Karachi only. ठीक है, so वो कराची में ही रहता है. He is not based out of some outskirts of Kabul or somewhere. नहीं, वो कराची में रहता है and he is operational commander. ठीक है, वो ऑपरेशंस देखता है तालिबान के. So we can, and जब भी इनकी अगर कभी कोई गवर्नमेंट बनती है, कभी इनका कोई नेगोशिएशन होती है अफगानिस्तान में और कोई पावर शेयरिंग बनती है, तो मुल्ला मोहम्मद याकूब विल बी ऑन द टॉप ऑफ इट. तो सर इसका सर जो स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, बिकॉज अमेरिका ने तो मारने हैं पख्तून, ये गारंटी है. उनको एयरबेस ले ही रहे, वो एयरबेस तो कोई भजन कीर्तन के लिए ले नहीं रहे. वो फिर से वही करेंगे जो वो करते थे, वो मारेंगे इनको. और वो उनको जहां पाएंगे मारेंगे. उनके पास इंटेलिजेंस की खुद की कमी नहीं है. एंड दे आल्सो हैव एलडीएस एंड आरएनएडब्ल्यू टू कोलैबोरेट विद देम इन अफगानिस्तान. वो उनको इनपुट्स देंगे और जहां जहां इनपुट्स मिलेंगे वहां वो मारेंगे, और पाकिस्तान के अंदर भी मारेंगे. सो डोंट यू थिंक कि इसके बाद जो एक जो रेशियल प्रोफाइलिंग शुरू हुई थी पख्तून की, एंड आल्सो देयर इज नाउ अ पीटीएम, नाउ पख्तून्स हैव अ प्लेटफॉर्म. ठीक है, नाउ पख्तून्स हैव अ वेरी पोटेंट प्लेटफॉर्म टू वॉइस. हाँ, तो do you think the coming times are going to be very interesting? वैभव, मैं तो कह रहा हूं, मुझे तो इतनी हंसी आ रही है कि यू सी, देखो साफ सीधी बात है, पीटीएम एक तरफ है, which is a non-violent movement by the way, तो ये लोग परेशान कर रहे हैं पठानों को, राइट? they can do whatever they wish to do. दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरा ये मामला जो डेवलप हो रहा है, अमेरिकन, आपने बिल्कुल ठीक बोला, अमेरिकन ठोकेंगे इनको, वो है ही इसलिए, पावर स्ट्रगल है, ये ठोकेंगे. अब पाकिस्तानी इस पूरे में क्या करेंगे? ठीक है, पाकिस्तानी क्या करेंगे? और जो आपने बताया कि मुल्ला उमर का जो बेटा है, जो आज की तारीख में कराची है, ठीक है, कल अगर तालिबान कम्स टू पावर इन अफगानिस्तान, ये तो निकल लेगा पूरा यहां से. इसको कराची से क्या लेने देना भाई? इसको कौन सी मोहब्बत है? अगर इसको प्रेसिडेंट बनाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, पैलेस में रहेगा अपने वहां पे. कराची में क्यों रहे वो? विनोरी टाउन के बगल में उस मस्जिद में क्यों रहेगा? वो तो अपनी जगह रहेगा वो. अच्छा, तो ये भाई चला जाएगा वहां पे, ठीक है ना? अमजद विल फ्लाई बैक टू काबुल, ही विल स्टे देयर. और ये स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में वैभव आएगा, 110% स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा पाकिस्तान में. क्योंकि इन लोगों ने जो पहली चीज करी थी, जो इन लोगों ने गलती करी थी इन लोगों ने, और वही गलती बार बार रिपीट कर रहा है पाकिस्तान. पहली बार जियाउल हक गया था इनका हाथ में टोपी लेके, हैट इन हैंड, जिसको अमेरिकन बोलते हैं ना, भीख मांगने के लिए, कि भाई थोड़ा सा पैसा दे दो, रशियंस आर इन अफगानिस्तान, आई मीन वील हेल्प यू मेक अफगानिस्तान इनटू रशियाज वियतनाम. ये उसका स्कीम थी. तो अमेरिकन आ गए, और वो दिन है और आज का दिन है. अमेरिकन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बीच में काफी सालों के लिए अमेरिका छोड़ के चले गए थे, लेकिन अमेरिका ने छोड़ा नहीं. अमेरिकन एसेट्स थे, दे वर गेटिंग पेमेंट, वो थे अमेरिकन डीप एसेट्स, अभी भी थे. उन्होंने एसेट्स एक्टिवेट करे 9/11 के बाद. अमेरिका आके बैठ गया, पाकिस्तान में बैठ जाएगा. वैभव, पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, ये हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है. मैंने कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा, मैंने गरीब से गरीब मुल्क के लोगों से मैंने बात करी है, और अमीर मुल्क से बात करी है, ठीक है, चाहे वो अफ्रीका का हो, कोंगो, या और भी कोई और सब सहारन अफ्रीकन, उससे भी बात करी है, और जो डेनमार्क, नॉर्वे, यूएस, कनाडा, उनसे भी बात करी है. मैंने कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा छोड़ के पाकिस्तान, ठीक है,
जिसका अशराफिया, जिसका क्रीम अपने खुद के मुल्क से इतनी नफरत करता हो, ये मैंने कभी नहीं देखा. You know the level of disregard and hatred that Pakistanis have. The cream, मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा. जो पाकिस्तानी क्रीम है, उसका जितना हेट्रेड और जितना डिसरिगार्ड अपने खुद के मुल्क के लिए है, और क्योंकि दिस शोज नॉट इन देयर वर्ड्स बट इन देयर डीड्स. उनके लफ्जों में नहीं, जो अमल दरामद है उनका, जो करते हैं वो लोग. हिंदी में कहते हैं ना कथनी और करनी. उनकी कथनी में कभी पता नहीं लगता, उनकी करनी में पता लगता है. ये जो करने जा रहे हैं, ये जो लोन्स लेते हैं ये लोग, कौन इसको वापस देगा, इन्होंने कभी नहीं सोचा. क्यों? क्योंकि आपने लोन्स लिए, आपने फनल करे, आपने $1-2 बिलियन लिए, आपने लंदन में अपने फ्लैट्स लिए, बढ़िया लग्जूरियस फ्लैट्स लिए, आपने स्काई स्क्रेपर के 2-3 आपने अपार्टमेंट्स खरीदे, 4-5 शॉप्स खरीदे, अपना बिजनेस शुरू करा, आप वहां पे चले गए. अब भाई लोन तो इंडिविजुअल नहीं लेता, लोन तो सरकारें लेती हैं. तो जो सरकार का जो प्रधानमंत्री होगा, वहां का वजीर आजम, वो पूरा करेगा. ये चले गए लंदन. सबके सब यही करते हैं. फौज इनकी चोरी करती है, जनरल बाहर चले जाते हैं. जनरल बाहर क्यों जाते हैं? आप ये देखिए कि जनरल बाहर क्यों जाते हैं. जनरल ये क्या करते हैं वैभव, मेरे भी 1-2 दोस्त हैं वहां पे, तो इट्स वेरी फनी. ये लोग क्या करते हैं, पैसा कमाया, ठीक है, राइट. अब इनको पता है कि क्योंकि देयर आर्मी इज हाईली पॉलिटिसाइज्ड, उनको पता है सरकार बदलेगी तो हमारे पीछे कोई ना कोई पड़ेगा. तो इनके चीफ या जो इनके टॉप कोर कमांडर्स हैं, जो पॉलिटिकली अलाइंड हैं इस तरीके के. अब जहांगीर करामत तो एक बेचारा शरीफ जनरल था, बट ये बाकी तो बदमाशी हैं. इन लोगों ने क्या करा है कि ये लोग खूब अपना पैसा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हमारी 3-4-7 पुश्तें कंफर्टेबली जिए, राइट. इसके बाद इन लोगों ने कुछ अमेरिकन को बोला कि हम ये कौन सी रूट से अप्लाई करते हैं वीजा, या तो CIA के थ्रू, कुछ अपने मुल्क की सीक्रेट को खुफिया जानकारी देके अमेरिकन को, अमेरिकन उनको बोल देते हैं कि ठीक है तुम आ जाओ, या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जिसको गोल्डन पासपोर्ट बोलते हैं ना, गोल्डन वीजा. गोल्डन वीजा मतलब जो इन्वेस्ट 1 मिलियन 2 मिलियन जितने भी आपने इनके लिए चिल्ला 1 मिलियन 2 मिलियन, इनको क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने इन्वेस्ट करा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनको अमेरिका में सिटीजनशिप मिल गई, ये जाके बैठ जाते हैं. क्यों? क्योंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है नहीं, इनको पाकिस्तान वापस आना नहीं. घर बड़े बड़े महल इन्होंने वहां पे आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर, आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद, आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची इन्होंने बना रखे हैं. जो जहां का रहने वाला है आउटस्कर्ट्स ऑफ पेशावर. अब सर्दियों में आ गए, गर्मियों में चले गए. जिस दिन पता लगा कि सर आपके खिलाफ तो यहाँ पे NRO वाले एक्टिव हो गए हैं, तो भाई तो बाहर है, ये आएंगे ही नहीं यहाँ पे कभी, ये अपने मुल्क नहीं आएंगे. तो इन्होंने ऑलरेडी लूटो, बाहर की सिटीजनशिप लो, बाहर अपने सारे पैसे डालो और बाहर सेफ हो जाओ कि कल अगर पाकिस्तानी कोर्ट आपके खिलाफ कुछ बोलता है, कोई पॉलिटिकल आपके खिलाफ एक्टिविटी होती है, तो यू आर सेफ. आप आराम से बैठो वहां पे, ऐश करो, BMW मर्सिडीज चला रहे हैं, रोल्स रॉयस में चलते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है. सो दीस पीपल आर लाइक दैट. सर आपने जनरल जहांगीर करामत का नाम लिया तो मुझे जहांगीर करामत की एक लाइन याद आ रही. उन्होंने एक बात कही थी और जो कि बहुत पते की बात है, और उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा कि जनरल साहब फौज टेक ओवर कब करती है, तो उन्होंने कहा कि 3 चीजें हैं, या तो आवाम में बहुत ज्यादा तशवीश हो तब फौज टेक ओवर करती है, या फौज के अंदर बहुत तशवीश हो तब फौज टेक ओवर करती है, या आलमी कुव्वतों को जरूरत हो तब फौज टेक ओवर करती है. बिल्कुल. देखिए सो ये जनरल जहांगीर करामत ने खुद बोला है. ये मैंने कोई मेरी क्रिएशन नहीं है. सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू वेरी मच. कि इसको हम फिर आगे भी कंटिन्यू करेंगे. बिल्कुल 100%. थैंक यू वैभव, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो गाइस ये वीडियो है जिसमें बात कर रहे थे अबाउट पाकिस्तान. पार्ट 2 हमने देखा है. बेसिकली पार्ट 1 ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था. तो इसमें जो बात की जा रही है वो किया जा रहा है कि USA को जो है ना वो पाकिस्तान में जगह चाहिए होगी, जिसकी बात भी चल रही है रिसेंटली एयरबेस की. और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है जो अपने सामान लेकर आएंगे तो उनको कहाँ पर लैंड करेंगे या फिर कहाँ पर लेकर आएंगे, तो वो बेसिकली बलूचिस्तान में आएगा, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ ही तो लगता है अफ़गानिस्तान. एंड ये इजी होगा अगर कराची में लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कराची का और बलूचिस्तान, पहले वो कराची लाकर फिर कराची से बलूचिस्तान लेकर जाएंगे, बलूचिस्तान
मतलब कोई करीब नहीं है कराची से, बॉर्डर साथ में लगता है, मतलब बॉर्डर नहीं लाइन लगती है। और लेकिन फिर भी बलूचिस्तान ग्वादर तक जाने में हमें ऑलमोस्ट हमें एक दिन लग जाता है। एक दिन मीन्स कि आपको 12 से 16 घंटे की, मतलब 12 घंटे लग जाते हैं अगर आप गाड़ी में जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिहाज से, और फिर आपको पता है कि इतना इजी रास्ता नहीं होता, एंड काफ़ी वो रास्ता थोड़ा सा है भी ऐसा ही। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर तो जाहिर सी बात है कराची में तो लेकर नहीं आएंगे इतना वेस्ट करके, टाइम ज़ाया करके। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान में जो है वो लैंड करेंगे, ग्वादर में ही वहाँ पर जो है वो अपना सिस्टम बनाएंगे, और साथ में ही अफ़गानिस्तान लगता है तो वो उनको ईजी रहेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर अब जो है अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान का जो सिस्टम चल रहा है, अभी बात चल रही है, उस पर बहुत सारे इश्यूज़ भी हाईलाइट होंगे, बहुत सारे मामले, क्योंकि ये जो पोर्ट और ग्वादर का पोर्ट सीपैक जो बनाया है, इसका इन्वेस्टमेंट सारी किसकी है, ये चाइना की है। तो उस पर भी ये होगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो बेसिकली उसको भारत पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की वाकई में ही चाइना को ज़रूरत नहीं है, बल्कि चाइना की ज़रूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से ही हमारी बेसिकली जो गवर्नमेंट है उन लोगों को वो हमेशा ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, सच एज़ लोन लेना, ज़मीनों को गिरवी रख देना और वहाँ से पैसे उठाना, फिर वो पैसे लगाने की कोशिश कर रहा है। एनीवेज ये सारे मामलात हमारे चलते रहते हैं जो कि हमें डेली बेसिस पर नज़र भी आ रहे होते हैं। तो पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट ये है कि यूएसए को जाहिर सी बात है ज़मीन भी चाहिए होगी, फिर यहाँ पर रिहाइश के लिए इनको जो है वो अपना कॉलोनियाँ बनानी पड़ेंगी, पूरा एरिया ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पर ये लोग अपनी रिहाइश कर सकें। और सेम वैसे ही जैसे कि मैंने नॉर्दर्न साइड पे मैं गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा था विज़िट करते वक्त कि रास्ते में एक मतलब कि वहाँ पर काम चल रहा था, और आई थिंक वो ये सी पैक का ही काम चल रहा था। तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर इन लोगों ने पूरी एक सोसाइटी बनाई हुई थी, और इतनी कोई खूबसूरत सोसाइटी बनाई हुई थी कि वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ उनके पास थी, खेलने की जगह। और ये हालांकि वो पहाड़ों का एरिया था, लेकिन फिर भी देख लो पूरी सोसाइटी बनी हुई थी और वो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, रिहाइश भी थी और हर चीज़ ऐसे जगमगाता हुआ एक शहर अलग ही नज़र आ रहा था। और उनको सिक्योरिटी भी हाई लेवल की मिली थी। तो खैर जैसे उनको मिली थी वैसे ही अमेरिकन को भी मिलेगी, यूएसए को मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग वहाँ पर आएंगे और पाकिस्तान को इससे फ़ायदा है अगर वो लोग आते हैं। लेकिन साथ साथ फिर अब बात करते हैं कि कराची एंड पख्तून। कराची का बेसिकली इस पे टॉपिक उठा था कि कराची में ज़्यादातर पख्तून रहते हैं और सरहद से ज़्यादा पख्तून कराची में रहते हैं। देखें कराची वैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर लोग भी रहते हैं और बहुत हर तरह के आपको लोग मिलेंगे, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ से, डिफरेंट नेशन से, डिफरेंट सिटीज़ से, हर तरह के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। हर रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो वैसे अगर अगर हम गूगल में सर्च करते हैं तो माइट भी हमें इसका रेशियो मिल जाए, लेकिन मोस्टली जो है ना वो मैंने देखा है कि एक तो सिंधी रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं, पख्तून भी रहते हैं और पंजाबी कम रहते हैं। पख्तून, सिंधी और ये जो है उर्दू स्पीकिंग जिनको हम मुहाजिर भी कहते हैं, एंड वो लोग जो हैं वो ये ज़्यादातर वहाँ रहते हैं। और मेमन लोग हैं, लेकिन मेमन इतनी क्वांटिटी नहीं है जितनी कि इन सब की है। और ये सारे डिफरेंट शहरों से ही बेसिकली आए हैं, कोई जॉब करने के लिए आया है, कोई यहाँ पर आके सेटल हो गया है, तो इस तरह का। क्योंकि कराची पाकिस्तान के लिए एक ऐसा शहर माना जाता है जैसे कि आउट ऑफ कंट्री, ठीक है। कराची से लोग कहीं चले जाते हैं दूसरे शहरों में तो लोग बोलते हैं हाँ ये कराची से आई है, तो उसके आसपास लोग घूम खड़े हो जाते हैं। तो सेम वैसे जैसे आउट ऑफ कंट्री से लोग आते हैं और उनके आसपास जो हैं वो लोग खड़े हो जाते हैं। और अब बात करते हैं पख्तून की। तो पख्तून ज़ाहिर सी बात है पख्तून भी हैं, लेकिन पख्तून बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो कौम मानी जाती है, नेशन मानी जाती है, और वो बहुत ज़्यादा लड़ने में भी और इन सारी चीज़ों में नज़र आते हैं।
और अगर हम बात करते हैं चाइना डोंट नीड पाकिस्तान, तो वाकई में चाइना को नीड नहीं है पाकिस्तान को ही शुरू में मैंने कहा था कि नीड है चाइना की, बिकॉज पाकिस्तान को नहीं, बेसिकली पाकिस्तान के लोगों को, जो गवर्नमेंट है उनको नीड है चाइना की, क्योंकि चाइना जो है वो उनको कुछ ना कुछ दे ही देता है, गिरवी रख लेकर चीज़ें, मतलब कुछ ज़मीन लेता है और उसकी जगह पर पैसे दे देता है। और ये बात भी सच है कि ये रिटर्न कब मिले, उनको रिटर्न तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन ज़मीनें चली जाएंगी। और अब तो कोई भी कंट्री कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेगी कि पाकिस्तान ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, तो इससे हमने क्या हाथ मिलाना है। एनीवेज़ बाकी जो है वो जो खा रहे पी रहे हैं और ये लेकर अपना सिस्टम ओके करते जा रहे हैं और आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो सारा बना रहे हैं। जब करप्शन हर जगह पर फैली हुई है पाकिस्तान में, और यहाँ के लोग भी जो हैं उनको खुद भी नहीं पता कि वो लोग कर क्या रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलेंगी। एनीवेज़ मैं तो यही कहूँगी कि देखो, कंट्री के जो लोग हैं ना, वो नफ़रत अपनी कंट्री से नहीं करते हैं, वो अपनी कंट्री से बेजार नहीं है, बट अपनी कंट्री के लोगों से और उनके सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेजार हैं जो सिस्टम को चला रहे हैं। अगर ये लोग अपने सिस्टम को बेहतर बना देते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी कंट्री का जो सिस्टम है वो अच्छा होगा। और पाकिस्तान नो डाउट बहुत खूबसूरत है, और इस कदर कोई खूबसूरत है, इसमें ग्रीनरी है और यहाँ पर पानी, और यहाँ पर मतलब लेक्स हैं, यहाँ पर हर तरह की वो चीज़ है जो कि एक कंट्री को दिलकश बनाती है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं नेचुरल ब्यूटी। बाकी कराची एक इसको हम कह सकते हैं डेवलप कंट्री, जिसमें हर चीज़ की आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन जो कि आजकल के दौर में माइट भी उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए, और जितना इसका नाम है, जिस तरह से इसकी क्लीनिंग होनी चाहिए, इसकी सफाई होनी चाहिए, इसको खूबसूरत तरीन बनाना चाहिए, इसको जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शंस का काम करवाना चाहिए, इसको रीबिल्ड करवाना चाहिए, जो कि नहीं करवाते। और मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि जो कंस्ट्रक्शन अपनी बिल्डिंग की करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि घर तो नया बनवाते हैं, लेकिन अंदर से उसको इतना पॉलिश करते हैं कि वाह भाई वाह क्या बात है, लेकिन जब बाहर से देखो तो वो इतना कोई बदसूरत लग रहा होता है, क्योंकि उसको ना तो प्लास्टर करवाया जाता है, ना डिस्टेम्पर कलर, कुछ नहीं करवाया जाता, जिसकी वजह से हमारे जो शहर का जो मतलब वो फिर जाहिर सी बात है शहर कैसा दिखेगा, वो तो घरों के अंदर तो नहीं ना लोग घुसकर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अट्रैक्टिव बनाना हमारा काम है, सफाई, क्लीनिंग, रोड्स वगैरह एवरीथिंग, जो कि हमारी आम पब्लिक भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करती। वो खुद कचरा उठा के कहीं पर भी फेंक देते, गाड़ी का शीशा नीचे किया, ड्रम नीचे। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे करोगे तो फिर अब बल्कि रिसेंटली आंधी आई थी कराची में, तो मैं वीडियोस देख रही थी एंड मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने सैम जो लाइव भी आई थी मेरे साथ यूट्यूब सैम हफीज़ व्लॉग चैनल पर, तो सैम जो है वो कह रही थी कि वो उसने ना मुझे वीडियो सेंड की एंड कहती है वो, बल्कि उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ था एंड कह रही है देखो बारिश तूफ़ान आया हुआ है। तो खैर मैंने उसको फिर स्टेटस पे अभी कमेंट किया, मैंने कहा हाँ इसमें ये कचरे का तूफ़ान आया हुआ है। सो मैंने उसको इस तरह से कहा, सो इट वाज रियली वियर्ड कि मैं इसको इस तरह से बोल रही थी, क्योंकि देखो उस हवा आ रही थी, हवा आती है मट्टी उड़ती है, समझ आता है क्योंकि मट्टी हर जगह पर है, लेकिन मट्टी के साथ साथ आपको अगर हवा में कचरा भी नज़र आए ना तो फिर अफसोस होता है कि यार ये आबो हवा हमारे लिए साफ़ है नहीं, हम इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन ये इस तरह की हवा को कौन एंजॉय करेगा जिसमें कचरा हो, जो कि आपको तंदुरुस्त करने के बजाय और गंदा बना दे और बीमार कर दे। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप कि वीडियो आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा होगा। मैं तो कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे ओपिनियन देने की जो कि रियलिटी बेस्ड होते हैं, और कुछ मतलब कुछ मैं आप लोगों से समझती हूँ, कुछ आप लोग मुझसे समझते हैं, कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कमेंट का इंतज़ार रहता है, कमेंट करते रहा करें और इस तरह से ही गपशप लगाते रहा करें तो अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।